हर किसी को नहीं जचता नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो तुझसा नाम भी रखे। मेरी बहनों और उनके भाइयों, जब मुझे गोलियां लगी मुझे पता भी नहीं चला, और जब पता चला तो गोलियां लग चुकी थी। लोगों की हसरतों का इतना इम्तिहान ना लीजिए राइटर साहब। अब बब्बर शाह की जगह लाली गुरु की एक्टिंग देखने का ना तो इतना वक्त है, ना ही इतना शौक और ना ही इतनी हिम्मत। जीवन नगर के अंदर होने वाली दिलचस्प किस्म की तब्दीलियों और इसमें जो किरदारों की एक्टिंग की बारीकियां हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि इस वक्त जो कहानी की मौजूदा सूरत हाल है, इसको लोग किस नजरिए के साथ देख रहे हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर रिव्यू पेश करने के लिए मैं हूं आपका होस्ट कयूम सकी और आप देख रहे हैं स्टूडियो वॉच 278। हंसना, गाना और रोना ये तो सब लोगों को आता है, लेकिन क्या एक्टिंग वाकई ही सब लोगों को आती है? आज के इस रिव्यू के अंदर हम देखेंगे इस ड्रामे के अंदर मुख्तलिफ किरदारों की तरफ से की गई एक्टिंग की वो बारीकियां कि जिनको प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टर ने कितनी बारीकबीनी से काम किया है। किसी भी ड्रामे में किसी उधेड़ उम्र औरत के करैक्टर के अंदर भी एक्टिंग की बहुत ज्यादा गुंजाइश तो मौजूद नहीं होती, मगर फिर भी आप इस किरदार में देखें कि इन्होंने इतना डूबकर और इतना हकीकी रंग भरा है बब्बर शाह के लिए कि उसकी एक्टिंग बिल्कुल जेन्युइन नजर आ रही है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे अपनी अजमत का वास्ता, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले, भर दे मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, इसे भर दे मेरे अल्लाह। नाजरीन कहते हैं कि हीरे की कीमत भी उसी वक्त लगती है जब उसकी बहुत अच्छी तराश फराश हो। तो इसी तरह जो एक्टर है उसकी मांग भी उस वक्त होती है कि जब वो कोई भी किरदार अदा करते हुए उसके अंदर हकीकत का रूप धार दे। तो अब इस सीन के अंदर आप देखेंगे कि मुन्नी ने बब्बर शाह के साथ जो उसका एक लगाव बना हुआ है, उसकी वजह से उसने इस सीन के अंदर उसके हवाले से अपने एक्सप्रेशंस और अपनी फीलिंग्स को कितने अच्छे तरीके से निभाया है। अब खुद पे इल्जाम नहीं दे बाबू भाई। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को मुबारक हो, उन्हें होश आ गया। शुक्र अल्लाह। सच? अब इस ड्रामे के अंदर जो बग्गा और बिल्ला है, इन दोनों के किरदारों से कोई बहुत ज्यादा एक्टिंग की तवक्को तो नहीं की जा सकती, मगर क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर कि जिसने इन दोनों के किरदारों से भी इतना जेन्युइन तरीके से एक्टिंग करवा ली है कि देखने वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। इतने बारीक पहलुओं को इन दोनों किरदारों ने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया है कि किरदार अदा करते हुए वाकई हकीकत का रूप उन्होंने भर दिया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तुम एक काम करो। जी शाह जी, जी शाह जी। और नाजरीन अब हम देखेंगे कि ढोल की थाप के ऊपर बब्बर शाह के किरदार में जो लाली गुरु इस वक्त स्पीच कर रही है, तो उसके अंदर के बॉडी जेस्चर्स कैसे सामने आते हैं, ये देखिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और नाजरीन इसी तरीके से अब आप देखें कि जो मुन्नी है बब्बर शाह के रूप में जो लाली जब गुफ्तगू करता है, तो उसकी गुफ्तगू के डिफरेंस को फील करते हुए उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कितने ऑकवर्ड बनते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि वो इस तब्दीली को महसूस कर रही है किसी न किसी अंदाज में। गोलियां जवानों को ही लगती हैं। जालिम डॉक्टर ने टेंचर भी लगाया। बस बात दुआएं देंगे। अरे मियाँ जी सुनते हो, अरे मियाँ जी सुनते हो। नाज़रीन पिछले प्रोमो के अंदर लोगों को ऐसे लगा कि शायद मुन्नी जो है उसको लाली गुरु की असल हकीकत का पता लग गया है। ठीक है, मैं अभी फिर रुखसत चाहती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा लाली जी। हालांकि हकीकत तो बिल्कुल डिफरेंट है इसके अंदर। लेकिन आप मुन्नी जी भी कहेंगे तो चलेगा? ठीक है, मैं आपको मुन्नी जी कहूंगा, आप मुझे लाली।
इसीलिए कहते हैं कि जैसा दिखाया जा रहा हो जरूरी नहीं है कि उस जैसी हकीकत भी हो। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि शायद अभी बब्बर शाह गोलियां खाने के बाद भी जिंदा हो, और उसके जिंदा होने की इस वक्त हर कोई उम्मीद लगा के बैठा है। नाजरीन, एपिसोड नंबर 12 और 13 के अंदर ये वाला एक ऐसा डायलॉग था कि जो कि काबिल जिक्र है, और आप भी देखिए। फकीरा कहता था, दुश्मन के सामने अपना 1000 बंदा खड़ा करने से बेहतर है दुश्मन की सफ़ों में अपना एक बंदा खड़ा कर दो। और वो बंदा मुझे मिल गया था, राजा प्लस्तर का आदमी जारा गोल्डन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बब्बर शाह के किरदार के अंदर जो इस वक्त लाली गुरु है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है उसका किरदार? क्या लोग लाली गुरु का किरदार ज्यादा देखना चाह रहे हैं, या फिर ये है कि लोगों की असल उम्मीद इस वक्त ये है कि किस वक्त बब्बर शाह जिंदा होकर दोबारा वापस आए? तो मेरा ख्याल तो ये है कि इस वक्त जो लाली गुरु का किरदार है उसने इस ड्रामे को आहिस्ता आहिस्ता बोर करना शुरू कर दिया है, और लोगों की उकताहट जो है वो इसके अंदर बढ़ना शुरू हो चुकी है। इसलिए अगली 1 से 2 एपिसोड के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर लोगों का इंटरेस्ट इस ड्रामे के अंदर मेंटेन रखना है तो फिर हर हालत में इस तरह का भी प्रोमो सामने आना चाहिए जिससे ये अंदाजा हो कि बब्बर शाह अभी मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है और उसकी वापसी होने वाली है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।